वेरी वेल वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे समुद्र या एक ऐसे ओशन के बारे में। ये एक ऐसा समुद्र है जिसका जो छोर है वो किसी भी सतह से टच नहीं होता, या ये एक ऐसा समुद्र है जो किसी भी धरती या फिर किसी भी सतह से संपर्क नहीं करता, या किसी धरती के सतह से इसका संपर्क नहीं होता। अब ये ऐसा कैसा है, इसमें जो परिस्थितियां हैं वो कैसे निर्मित हो गई जिसकी वजह से ये एक ऐसा समुद्र बन चुका है जो किसी भी धरती की सतह से संपर्क नहीं करता या उससे टच तक नहीं करता। एक्चुअली ये हुआ है एक समुद्री घास की वजह से जो इस एरिया में देखी जाती है, और इस समुद्री घास का नाम है सरगैसम। ये एक पर्टिकुलर समुद्री घास है जो यहाँ देख जाती है, और पूरे समुद्र की सतह पर ये पूरे समुद्री घास फैल चुकी है, और इस कदर ये और इस तरीके से फैली हुई है कि इसने रोक रखा है इस पर्टिकुलर ओशन का पानी, जिसके कारण ये ओशन का पानी कभी भी इसके जो सतह से या फिर इसके आसपास की जो कोस्ट लाइन है या तटीय क्षेत्र से उनसे इस पर्टिकुलर ओशन के पानी का संपर्क हो ही नहीं पाता है, जो इसमें देखने को मिलता है। इसीलिए समुद्र का नाम सारगैसो सी भी रखा हुआ है। सारगैसो सी ये ऐसा है कि इसके समुद्र की सतह पर यह समुद्री घास पूरी तरह से फैली हुई है, और ये जो एरिया है आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के आसपास के रीजन में ये सरगैसो सी आपको देखने को मिलेगा। ये जिस समुद्री घास से मिल रही है ये ढका हुआ है, पूरा चादर की तरह ये ढका हुआ है, इसको बोलते हैं सरगैसम। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को आपको मिलेंगी। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात की जाए कि नॉर्थ अटलांटिक इकोसिस्टम को बहुत हद तक ये मदद करता है। मान लीजिए कई ऐसी स्पीशीज़ है जो इसके सहारे जिंदा रहती है। इनमें कुछ बहुत स्पेशल स्पीशीज़ है या इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जो अब लास्ट यही बची हुई है, जिसमें कि आपके वेल्स की कुछ वैरायटी है, हम्बैक वेल्स और नोटेबली स्पंक वेल्स की कुछ यहाँ पर वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगी। कई इंडेंजर्ड ईल्स फिशेस हैं वो यहाँ पर ब्रीड करती है और इनके लाइफ साइकिल को ये सपोर्ट करता है। साथ ही साथ बहुत सारी टर्टल की स्पीशीज़ है उसको ये सपोर्ट करता है। एक पर्टिकुलर शार्क की स्पीशीज़ है जिसको पोर्बिएगल शार्क कहते हैं, उसको भी ये पर्टिकुलर इकोसिस्टम है नॉर्थ अटलांटिक ओशन का, यही सरगैसो सी वाला वो सपोर्ट करता है, जिसके कारण इनके इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जा रही है। बट गुजरते टाइम के हिसाब से अब ये जो परिस्थिति है वो चेंज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, एक्सेस ह्यूमन के दखल अंदाजी के कारण, या फिर इंसान के बहुत ज़्यादा गतिविधि के कारण, और ग्लोबल वार्मिंग एक इसमें मेजर कंसर्न है जो आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण अब समुद्र का जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ रहा है, जिसके कारण जो वाटर है या ओशन वाटर है वो और सॉल्टी होते जा रहे हैं और एसिडिक होते जा रहे हैं, और इनका तापमान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जो इस इकोसिस्टम के लिए बहुत खतरा बन चुका है। साथ ही साथ ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन के वजह से और एक्सेस पॉल्यूशन की वजह से, जिसमें कि आपके बहुत सारे सी डेब्रीज और जो प्लास्टिक्स है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। लगभग देखे जाए कि पर स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 2 लाख जो रबिश वेस्टेज है वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं, जिससे कि इसके डेंसिटी जो है हर दिन बढ़ते जा रही है, जिससे कि एक नेचुरल हैबिटेट के ख़त्म हो जाने का यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है, जो सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ बात करें इसके एक्सटिंक्शंस की जो बात है वो कब सामने आई, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अपने एक्सपीडिशन डायरी में इसका जिक्र किया है। वो जो अपने सेलर्स के साथ स्पेन रिटर्न कर रहे थे, तो स्पेन रिटर्न करने से इसी पर्टिकुलर सी ने उनको रोका हुआ था, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर सी को एक्सपीरियंस किया, देखा, और ये उनकी बोट को प्रिवेंट कर रही थी वापस स्पेन रिटर्न करने से। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस सरगैसम वाले जो भरे सी है, इसमें काफ़ी अभी मैंने बताया इंडेंजर स्पीशीज़ हैं जो रहा करती हैं। ये पर्टिकुलर जो सरगैसो सी वो फॉर्म कैसे हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओशन गायर्स होते हैं। ओशन गायर्स आप ये समझिए कि ये ऐसे समुद्री लहर होती हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया पे चला करती हैं। ये समुद्री लहर 4 समुद्री लहर की वजह से ये पर्टिकुलर एरिया बन पाया है। इसमें नॉर्थ के साथ से आने वाले जो ओशन करंट्स हैं जिनको नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट्स बोला जाता है,
साउथ के साइड से आने वाली जो ओशन करंट हैं वो होती हैं, और आपके ईस्ट और वेस्ट से भी जो करंट्स आती हैं वो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करती हैं। इसमें से अगर ईस्ट करंट की बात करें तो कैनरी करंट्स होती हैं, वो इसके ईस्ट साइड से आती हैं, जबकि अगर इसके वेस्ट साइड से बोले तो एंटिल्स करंट है वो आती हैं, जबकि साउथ साइड से आप अगर इसको कंसिडर करें तो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट्स होती हैं, समुद्र की लहरें होती हैं। ये चारों करंट्स जब आपस में एक जगह पर ये करंट फ्लो करते हैं तब जाके इस पर्टिकुलर रीजन का निर्माण संभव हो पाया है, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर एरिया फॉर्म हुआ और यहाँ पर इतने ज़्यादा समुद्री घास पैदा हो चुके हैं कि इन्होंने पूरे समुद्र की सतह को ढक लिया है। तो आपको ऐसा लगेगा कि समुद्री घास में एक सतह है या कोई एक ओशन के ऊपर एक लैंड सरफेस है, आपको ऐसा अपीयर ये दिलाएगा और ऐसा फीलिंग या एहसास ये आपको दिलाएगा। जो चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है वो इसमें देखने को मिलती है। अब इसी ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन की वजह से और बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन में अब ये पर्टिकुलर ओशन है वो खतरे में आ गया है। इसी के वजह से सारगासो सी कमीशन का भी गठन हुआ। उनका मोटिव ये था कि यहाँ पर रहने वाले जो इंडेंजर स्पीशीज़ है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इन सब को ये प्रिवेंट कर सके और यहाँ की इंडेंजर स्पीशीज़ को ये बचा सके। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक में है तो फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।